श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानाभरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र साहब। कल जो क्लास में हुआ वहां पर अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है? ओके सर। निर्मोही कौन थे? निर्मोही कौन थे? निर्मोही कल हमने हुक्म गच्छे की गौरवशाला पढ़ी थी, उनका इतिहास पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था निर्मोही के स्वयं निर्मोही है, लेकिन उनको देखकर सब मोहित हो जाते हैं। कौन थे वो? कौन से आचार्य के विषय में हमने अच्छा आचार्य कौन से आचार्य के विषय में हमने ये पढ़ा था? मतलब रिवीजन तो हुआ ही नहीं है। नो। आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब। ऐसा? ये तो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था इसको तो। हाँ। ओके। आर्य का वर्णन सुनकर किनको वैराग्य आया? नानालाल जी महाराज साहब को। जी। 16 वर्ष तक कौन आचार्य पद पर आसीन थे? 16 वर्ष तक तो 30-33 शिवलाल जी महाराज, आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज साहब। जी। और 3 वर्ष तक? चौथवाल जी महाराज साहब। चौथवाल जी महाराज। जी। चलिए सर, ये कल का पुराना रिवीजन हो गया। कल हमने 2 युग कंप्लीट किए थे। पहला था तीर्थंकर युग और दूसरा था केवली युग। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? पहले तीर्थंकर रहे थे, तीर्थंकर के जाने के बाद, मतलब तीर्थंकर के बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बाद वापस तीर्थंकर कोई नहीं बने और फिर केवली रह गए थे। तो केवली युग चला। केवली युग में कितने केवलियों का वर्णन यहाँ पर आया है इतिहास में अपने पास? 3। कौन कौन से हैं? गंधर गौतम, गंधर सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। जी। इन तीनों का वर्णन किस में पढ़ा अपन ने? केवली युग में। केवली युग में। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम पूर्वधर का युग। यानी कि जब केवली मतलब जिस जिस तरह तीर्थंकर हुए, उसके बाद केवली हुए। अब इसके बाद केवली नहीं होंगे, लेकिन अधिक ज्ञान वाली बात किसके, मतलब पहले तो कहते हैं ना कि ये केवली है, तो मतलब केवल ज्ञान है उनको, तो वो सबको जान सकते हैं। ठीक है। अब केवली नहीं है तो फिर कितने ज्ञान की बात अपन यहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ पूर्वधरों की बात हो रही है। पूर्वधर यानी 14 पूर्वधारी जो
आचार्य थे उनके विषय में जो घटते 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 कहाँ तक पहुंच गया, मतलब कितने पूर्व तक आखिरी में रह गया था, और आज के समय में अपने पास क्या अवेलेबल है, वो सब चीजें उसके अंदर है। अच्छा। तो पूर्वोत्तर युग में 6 आचार्य श्रुत केवली थे, यानी कि वो 14 पूर्वों के धारी थे। यही जिनको पेज नंबर क्या? लब्धि प्राप्त होता है, वही है सॉरी ये। 14 पूर्वधारी मुनि को आहारक लब्धि प्राप्त होता है, वही वाले जी 14 पूर्वधार है क्या? जी जी, वही है। जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है उनके पास ही आहारक शरीर होता है। हम्म। ओके सा। तो 6 आचार्य है जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था। पहले थे प्रभव स्वामी। प्रभव स्वामी कहाँ पर पढ़ा हमने इसको? वही क्या, जो चोर थे, प्रभाव चोर, जो दीक्षा लिए बाद में 500 चोर कितने? 500 अपने उनके साथ दीक्षा हाँ, ली थी उन्होंने। वही है क्या ये प्रभाव स्वामी? जम्बू स्वामी का जो वर्णन सुने ना, ऐसा नहीं सा। वो वाले नहीं है ये? ये प्रभव स्वामी ये स्वयंभट्ट स्वामी जो थे ना, हाँ, आचार्य स्वयंभट्ट स्वामी, उन्होंने दीक्षा किनके पास ली थी? स्वयं भट्ट, नहीं पता, ध्यान नहीं है। स्वयंभट्ट स्वामी कौन थे पहले ये बताएं, मतलब उन्होंने कौन से आगम की रचना की? स्वयं भव स्वामी 10वें कालिक। 10वें कालिक सूत्र की। जी। हाँ, उन्होंने किनके पास दीक्षा ली थी? प्रभु स्वामी के पास। हाँ, हाँ, ओके सा, क्लियर? हाँ, क्लियर। जी। तो प्रभव स्वामी पहले, मतलब शुद्र केवली जो रहे ना, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था, तो पहले प्रभव स्वामी थे जो वीर निर्वाण के 75 में काल धर्म को प्राप्त हुए। मतलब भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ उसके संवत 75 में उनका, मतलब वो काल धर्म को प्राप्त हुए। और उनके बाद स्वयंभव स्वामी थे, वो निर्वाण के 98वें वर्ष के बाद में काल धर्म को प्राप्त हुए। यानी कि प्रभव स्वामी 75 में हुए और ये 98 में हुए। यानी कि प्रभव स्वामी के बाद स्वयंभव स्वामी जब काल धर्म को प्राप्त हुए तो कितने वर्षों का गैप था वहां पर? 28। जी 22 से 28। 23 23, 23। 23 23 वर्षों का गैप था मतलब उनमें। क्योंकि यहाँ जो काल धर्म बता रहे हैं ना, वो वीर निर्माण के बाद है। मतलब भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ ना, उसके बाद ये लोग कितने कितने समय के बाद इनका काल, मतलब निर्वाण हुआ, वो यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद में आचार्य यशोभद्र वीर निर्माण के 148 में काल धर्म हुए, संवत 148 में। और आचार्य स्वयंभूति विजय का संवत 156 में काल धर्म हुआ। आचार्य भद्रबाहु का 170 और आचार्य स्थूलभद्र का 215 में काल धर्म हुआ। जो आचार्य स्थूलभद्र जी थे उनके बाद 4 पूर्व नष्ट हो गए थे। मतलब लास्ट में देखिए, फर्स्ट है प्रभव स्वामी और लास्ट थे आचार्य स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वहां तक 14 पूर्वों का ज्ञान था, लेकिन स्थूलभद्र के बाद में 4 पूर्व और नष्ट हो गए, मतलब लुप्त हो गए। तो तो उसके अभी बाद कितने बचे? 10। उसके बाद में 10 बचे, अभी नहीं सा, उसके बाद में 10 बचे। पहले 14 पूर्व थे जिसमें 6 आचार्यों के नाम हमने हाँ। पढ़े हैं। जो आचार्य स्थूलभद्र जी थे उनके पास 14 पूर्वों का ज्ञान था, ठीक है। लेकिन उनके बाद में, मतलब आचार्य स्थूलभद्र जब मतलब काल धर्म को प्राप्त हुए, उसके बाद में सिर्फ 10 पूर्व रह गए थे। मतलब कि 4 पूर्व और, मतलब 11 12 13 14 जो पूर्व थे वो और लुप्त हो गए वहां से, ठीक है। 10 पूर्वधारी कौन थे? आचार्य महागिरी प्रथम 10 पूर्वी में हुए, ठीक है। उनका काल धर्म कब हुआ? वीर निर्माण के संवत 245 में, ठीक है। उसके बाद आचार्य सुहस्ती, जिनका वीर निर्माण के बाद 291 291 के अंदर काल धर्म हुआ। आचार्य व्रज स्वामी अंतिम 10 पूर्वी थे।
देखिए यहाँ 10 के नाम लगातार नहीं दिए गए हैं, फर्स्ट और लास्ट दिया गया है, बीच में एक आध और दिया गया है। आचार्य महागिरी प्रथम 10 पूर्व के धारक थे, ठीक है, और आचार्य व्रज स्वामी अंतिम 10 पूर्वों के धारक थे। आचार्य सुहस्ती से आचार्य व्रज स्वामी के बीच कौन कौन आचार्य वे उनकी अलग अलग पट्टावलियों में अलग अलग नाम उल्लेख है। मतलब जो 10 बताए गए हैं उसके अंदर पहला और आखिरी दिया गया है, लेकिन आचार्य सुहस्ती जो है, जो सेकंड पूर्वधरी थे, उनसे लेकर 10 तक में मतलब अंतिम जो उनके बीच में बहुत सारे नाम है, लेकिन उनके नामों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इस कारण से आचार्य भद्रबाहु के बाद धीरे धीरे संप्रदाय में भेद होने लगा था। मतलब संप्रदाय जो अपन ने पहले पढ़ा तीर्थंकर वाला, तीर्थंकर युग पढ़ा, उसके बाद केवली युग पढ़ा, अभी पूर्वधर युग पढ़ा। पूर्वधर युग के अंदर 6 आचार्य थे जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था, ओके सा, और 10 पूर्वों का ज्ञान जिनको था, तो आचार्य महागिरी जो प्रथम 10 पूर्वी थे, और उसके बीच में आचार्य सुहस्ती का नाम आया, और अंतिम में आचार्य व्रत स्वामी का नाम आया। वो अंतिम 10 पूर्वधारी थे। तो सुहस्ती जो और काल धर्म दिए हुए हैं मतलब महावीर स्वामी के निर्वाण के, तो ये 245 क्या साल है? संवत ऐसा। अच्छा, संवत है ये। जी, ऊपर अगर आपके पास पीडीएफ है ना, तो अपन कोष्टक में देखेंगे एक बार, तो वहां वीर निर्वाण संवत 75 में काल धर्म को प्राप्त हुए ऐसा लिखा हुआ है। हाँ ओके सर। हाँ। और ये जो अपन कह रहे हैं ना, संप्रदाय जो क्रांति आई है या संप्रदाय जो बनी है, वो सब आचार्य भद्रबाहु के बाद धीरे धीरे शुरू हुई थी। यानी कि जब 14 पूर्वों में से 4 पूर्व नष्ट हो गए और पीछे के 10 बचे, तब यहाँ पर संप्रदायवाद आई थी। तो 3 युग कंप्लीट हो गए अपने। चौथा है संप्रदाय व क्रांति युग। भद्रबाहु स्वामी के देहांत के बाद गोदास स्थावर ने गोदास गण प्रारंभ किया, जिनकी 4 शाखाएं प्रमुख थी। वीर निर्वाण 292 में कोटीय गच्छ की स्थापना हुई। वीर निर्वाण 292 92 के अंदर कोटीय गच्छ की स्थापना हुई। उसी समय आर्य महागिरी के शिष्य बलिहस्त ने उनकी शाखा की स्थापना हुई और धीरे धीरे अन्य गच्छ भी बनने लगे। महागिरी देखिए, भद्रबाहु स्वामी आखिरी थे। पेज नंबर क्या है? 83। थैंक यू। भद्रबाहु स्थूलभद्र स्वामी जो थे, जी, भद्रबाहु स्वामी के जब देहांत हुआ तो पहले गोदास स्थविर थे, उन्होंने नई शाखाएं प्रारंभ की। और फिर जो महागिरी के शिष्य थे, महागिरी कौन थे बताइए जरा। जो 10 पूर्वधारी थे उनमें पहले थे, मतलब जिनके पास 10 पूर्वों का ज्ञान था, वो महागिरी जो थे ना, उनके शिष्य बलिहस्त थे। उनकी शाखाएं उन्होंने और अलग निर्माण की स्थापना की, जिसके कारण अन्य गच्छ बन गए। मतलब इस तरह सबने अलग अलग अपने अपने गच्छ बना लिए। वीर निर्वाण 584 में व्रज स्वामी के 4 शिष्य नागेंद्र चंद्र निवृत्ति विद्याधर से 4 शाखाएं उत्पन्न हुई। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि इन्होंने 4 शाखाएं बनाई, तो उन 4 शाखाओं में इन 4 शिष्यों के नाम बताए गए। धीरे धीरे गच्छ भेद में वृद्धि होती रही। वीर निर्वाण की 6ठी शताब्दी तक संघ में अनेक शाखाएं उप शाखाएं हो गई, परंतु तब तक ये शाखाएं परस्पर विरोध न करते हुए अपनी अपनी परंपराओं को विशेष महत्व देती रही हो, ऐसा लगता था। सैद्धांतिक मतभेद नहीं था, मतलब यहाँ पर सैद्धांतिक मतभेद नहीं था। भगवान ने जो कहा है सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, कोई किसी का मतलब किसी में गलती नहीं निकाल रहा था या कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा था वहां पे। वीर निर्वाण की 7वीं शताब्दी 609 के आसपास में मतभेद का भयंकर विस्फोट फूटा, जिससे दिगंबर व श्वेतांबर जैसे भेद हो गए। इस शताब्दी के प्रारंभ में आर्य कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने वस्त्र मूर्छा हटाने के लिए किए गए प्रयत्न से खिन्न होकर
साधना में वस्त्र रहितता में ही मूर्छा त्याग, इस सिद्धांत को पकड़ लिया और वस्त्र छोड़कर निकल गए। दिगंबर महाराज साहब जो है, ये सब मतलब उस समय ये भी संप्रदाय जो हुई या जो क्रांति आई, उसमें स्टार्टिंग जो हुई दिगंबर श्वेतांबर बने। ठीक है, दिगंबर श्वेतांबर में बने जो दिगंबर थे, मतलब जिन जिन संतों ने या जिन जिन श्रमणों ने ये कहा कि वस्त्र पर भी मूर्छा होती है, मतलब आसक्ति आएगी, तो उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, छोड़कर वे अलग निकल गए, तो नया पंथ बना, वो दिगंबर कहलाया। और जैन शासन जो था दो विभक्त, मतलब उनके दो भाग हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और वस्त्र रहित रहने वाले दिगंबर कहलाए। आगे जाकर श्वेतांबर परंपरा में भी वो भी एक नहीं रही, मतलब श्वेतांबर दिगंबर दो परंपराएं बनी, इन दोनों में भी अब श्वेतांबर है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग परंपराएं चली है। दिगंबर में भी वैसा ही है। शिथिलाचार के कारण इनमें भी मतभेद प्रारंभ हो गया। वीर निर्वाण की 9वीं शताब्दी में 882 चैत्यव्यास की स्थापना हुई। इसी से श्वेतांबर परंपराओं को दो भागों में विभक्त किया गया। एक भाग चैत्यवासी संप्रदाय और दूसरी सुविहित कामी के नाम से प्रसिद्ध थी। चैत्यवासी शिथिलाचार का समर्थन करने लगा और मंदिर में परिपार्श्व में रहने लगे, मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। यानी कि चैत्यवासी जो थे, उन्होंने मंदिर मार्गी जो अपन बोलते हैं, वो चैत्यवासी में रहे थे। श्वेतांबर में बोलते हैं ना, श्वेतांबर मंदिर मार्गी है, श्वेतांबर स्थानकवासी है, तो जो श्वेतांबर मंदिर वाले हैं वो चैत्यवासी कहलाए। और जो साधु समाज वितराग आज्ञा अनुसार रूप की तरह आचरण व परूपण पद्धति को अपनाए रहे थे, वे सुविहिता मार्गी एवं स्थानकवासी आदि में स्थित रहकर स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। दक्षिण भारत में स्थानकवासी समाज पल्लवित पुष्पित होता रहा और उत्तर भारत में यदि समाज में प्रबल बन गया। मतलब स्थानकवासी परंपरा में जो क्या बोलते हैं, संयम में शिथिलाचार नहीं था, उनमें संयम में दृढ़ता थी। और दक्षिण भारत में बहुत स्थानकवासियों का बहुत मतलब वर्चस्व बढ़ गया था। तो अंतिम पूर्वधर देव द्विगणी क्षमा शमन हुए। अंतिम पूर्वधर यानी कि 10 पूर्वों की जो बात कर रहे हैं, इसमें अंतिम पूर्वधर का नाम ये आया है। अंतिम पूर्वधर देवर दिगणी शमन हुए। वे वीर निर्वाण 990 में काल धर्म को प्राप्त हुए। उनके रहते तो चैत्यवासी की प्रभुता नहीं बढ़ी, किंतु उनके दिवंगत होने के बाद उस संप्रदाय ने वो संप्रदाय बहुत शक्तिशाली बन गई। मतलब जब तक मंदिर वाले पहले स्थानक के बहुत स्थानक का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था, लेकिन मंदिर वाला नहीं था। लेकिन जब देव देवनी जो अंतिम पूर्वधर थे, उनका जब कालधर्म हुआ, तब मंदिर की भी परंपराएं बहुत मतलब उनकी भी प्रसिद्धि बहुत फैलने लगी थी, उनका भी वर्चस्व बढ़ गया था। देवाद्री गमन क्षमा शमन के बाद 11 अंग के ज्ञाता रह गए थे। देखिए अपन ने पढ़ा, तीर्थंकर थे, केवली थे, ठीक है, फिर पूर्वधारी आए। 10 पूर्वधारी जो थे वो अंतिम देव द्विगणी क्षमा शमन थे। ठीक है, इनके देहांत के बाद सिर्फ जो बचे वो 11 अंग थे। तो इसी के दौरान उन्हें निर्गम समाचारी का ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा कि समाचारी कुछ और है और पालन कुछ और हो रहा है। उन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध कदम उठाया। उन्होंने 45 प्रबुद्ध श्रावकों को तैयार किया और उन्हें दीक्षा दिलाई और एक नए गज की स्थापना की, जिसका नाम लोकाशाह गज रखा गया था। इसकी स्थापना वीर निर्वाण के 1993-95 में हुई। ये सन 1993-95 के बात है सर। लोकाशाह गज में लवजी श्री आचार्य धर्म सिंह जी, आचार्य धर्मदास जी अनेक प्रतिभाशाली आचार्य हुए। उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। धर्मदास जी जो थे, आचार्य धर्मदास जी जो थे, उनके 99 शिष्य थे। कितने शिष्य थे उनके? 99। और उन्होंने अपने बुद्धिमान शिष्यों को क्या किया? 22 भागों में बांटा।
और 22 भागों में बांटकर उनको अनेक अलग अलग प्रांतों में भेजा, इसके लिए कि धर्म प्रचार करेंगे वो। तो उन्होंने धर्म प्रचार के लिए भिन्न भिन्न जगह पर अपने शिष्यों को भेजा। तो उसके बाद वो जो संप्रदाय थी वो 22 पंथी कहलाई। अभी तक श्वेतांबर के 2 भाग थे, चैत्यवासी, स्थानकवासी। अब स्थानकवासी के एक आचार्य थे रघुनाथ जी। आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य थे मोखन जी ने दयादान और सैद्धांतिक को लेकर वीर निर्वाण संवत 2280 2280 के आसपास संघ को लेकर संघ से अलग होकर 13 पंथ का प्रवर्तन किया और तब से स्थानकवासी के 2 भेद 22 पंथी और 13 पंथी कहलाए। 22 पंथी कैसे बने? आचार्य जी के 99 शिष्य थे, उन्होंने 22 शिष्यों का चयन करके उनको अलग अलग जगह पर धर्म प्रचार के लिए भेजा। 22 शिष्यों का नहीं सा, धर्मदास जी के टोटल 99 शिष्य थे, उनको उनमें उन्होंने से 22 उनमें से कर नहीं, दिए। उन सबको 22 विभागों में डिवाइड किया। मतलब जो निन- 99 शिष्य थे उनको 22 भागों में, जो मतलब 99 22, थे उनको 22 में कर दिया। हाँ उनको 22 भाग बना दिए कि भाई धर्म क्या बोले, प्रचार 22 ग्रुप बना दिए, 22 ग्रुप बना दिए और वही ग्रुप जाकर धर्म का प्रचार करने लगा। तो जब हाँ, धर्म का प्रचार हुआ, चूंकि 22 ग्रुप बने थे इसलिए 22 पंथी कहलाए। 22 पंथी कहलाए। ठीक है ना। और ये रघुनाथ जी के जो शिष्य थे बिकम जी, वो दयादान के सिद्धांत को लेकर, मतलब वो सिर्फ दया को ही समझ रहे थे, तो उस सिद्धांत को लेकर वो संघ से अलग हो गए और फिर उन्होंने 13 पंथ की स्थापना की। तो इस तरह हम बोलते हैं ना, स्थानकवासी में कौन से वाले हैं, कि स्थानकवासी में 13 पंथी है कि 22 पंथी है। तो ये इस तरह इनका डिवाइडेशन इस तरह हुआ था, इनका निर्माण इस तरह हुआ था। और अब चैत्यवासी परंपरा जो मंदिर मार्ग वाली है, तो उनमें भी जिस तरह 13 पंथी 22 पंथी है, वैसे उनमें भी डिवाइडेशन हुआ था। तो वीर निर्माण के 1464 में वट गच्छ की स्थापना हुई। ठीक है, वीर निर्माण 1674 के अंदर खतरगछ की स्थापना हुई और वीर निर्माण 1755 में तपागज की स्थापना हुई। ये तो हमने सुना ही है ना कि भाई मंदिर मार्ग है तो मंदिर मार्ग की भी तपागज अलग है, खतरगज अलग है। अब वट गच्छ 3 तरह की मतलब चैत्यवासी में भी, यानी कि मंदिर मार्ग की में भी 3 तरह की परंपराएं हैं, 3 तरह के डिवाइडेशन है। ये वटगच्छ तो मैं नहीं सुनी थी भैया, और 22 पंथी अभी सुन रही हूँ। क्यों 22 पंथी नहीं ये सुना था इसका? खतरगच्छ तपागच्छ सुनी थी, इतना खतरगच्छ और तपागच्छ, और 13 पंथी जन सुनी हूँ, लेकिन 22 पंथी नहीं 22 सुनी। पंथी तो अपन ही है ना, अपन 22 पंथी तो है सा। 22 पंथी तो है अपन। नहीं पता, ये ऐसा ध्यान में नहीं था मेरा। अपन 22 तो संप्रदाय अभी अगर बोलते हैं। आपको, हाँ अगर आपको अभी कोई पूछता कि भाई आप कौन से संप्रदाय से हैं, तो आप क्या बोलते हो, या आप 22 मतलब हाँ संप्रदाय कौन से, तो आप क्या बोलते हो? कौन से संप्रदाय के हैं ऐसे पूछते हैं तो हाँ आप क्या बोलते हो? 22 मैं पंथी नहीं बताती भाई, मैं यही बोलती हूँ मैं भगवान महावीर स्वामी की हूँ बस। मतलब फिर बोलते हैं अरे ओके वो सर। तो पता है, ऐसा बोलते हैं हम्म, लोग। फिर कौन से वो के हो, तो मैं बोलती हूँ शांत क्रांति संघ वाली हूँ करके। ओके सर, तो वो भी है 22 पंथी। वो क्या है कि जब अपन डिफरेंट आचार्यों के 22 पंथी बोला ना, तो जितने भी हम्म। स्थानकवासी है उनमें जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ हाँ इसलिए अपन बोलते हैं कि भाई आप कौन हो, भी स्थानकवासी। स्थानक में क्या होगी, 22 पंथी है। 22 पंथी है इसका मतलब जितने भी आचार्य हैं, चाहे हाँ राम मुनि है, विजय मुनि है, मतलब ये पंडित जी वाले हैं, ये हाँ। जितने भी हैं सब सब उसमें अच्छा, सब काउंट हो 22 जाते हैं। पंथी आते हैं। जी, ठीक। वो सब 22 पंथी कहलाते हैं। हम्म। और 13 पंथी ये भी में तो अभी आप जानते ही। पोजीशन अलग अलग हुआ तो मालूम हुआ है, वटकच कतरकच तपाकच, ये पोजीशन लास्ट टाइम अलग हुआ था ना, तो इसी में मालूम जी हो गया जी था थोड़ा। जी जी। मतलब खतरगज तपागज तो है, वटगज मैंने भी इसी क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रही थी ना, तभी सुना कि भाई ये एक और मंदिर में एक और है। बाकी तपागज और खतरगज एक नॉर्मली था जो सुनने में आता ही था ही। तो इस तरह स्थानक की 2 संप्रदाय, 22 पंथी और 13 पंथी, और चैती यानी कि मंदिर मार्गियों की 3 परंपराओं की, मतलब 3 संप्रदाय थी, वटगज, खतरगज और तपागज।
मतलब ये बहुत छोटा सा हिस्सा अपनी क्लास में है। बहुत कहते हैं ना कि पूरी बुक है, लेकिन उसके जो पॉइंट पॉइंट है ना, वही अपने पास है कि भाई उतना अपने को एक बार देखना है कि भाई ये चीज है उसके अंदर। किसी समर्थक महापुरुष के अभाव के कारण मत भिन्नता के कदाग्रह का रूप धारण कर लिया, जिससे संघ में शिथिलता, स्वच्छंदता और धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ने लगी। श्री हरिभद्र सूरी जी के समय तक शिथिलता बहुत हद तक बढ़ गई थी। ऐसे विकट समय में जैन शासन की रक्षा करने के लिए एक धर्मवीर की आवश्यकता हुई। अंतवीर निर्वाण के 20वीं शताब्दी में लोकाशा का जन्म हुआ। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी अक्षराकृति सुंदर थी। लोकाशा को प्रतिलिपि के लिए शास्त्र प्रतिलिपि बनाई उन्होंने। जो आगम जो मतलब 10 पूर्वधारी जो थे ना, उसके अंदर लास्ट में जो बचे, जहाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन लोगों को क्या होता था, वो ऋजु बुद्धि वाले थे। तो क्या कि एक बार अगर किसी ने बोला ना, तो वो उसको ग्रहण कर लेते थे हूबहू। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होता गया, क्योंकि धीरे धीरे ऋजु बुद्धि भी जड़ बुद्धि की तरफ चली गई। जैसे जैसे वो लुप्त होता गया, वैसे वैसे ज्ञान कम होता गया। तो कम होने से अब ये जो लास्ट बचेगा, तब जाके यहाँ 11 अंगों की रचना की गई, तब उनको लिपिबद्ध किया गया था, मतलब उनको लिखा गया था। उससे पहले आगम थे ही नहीं। उससे पहले जो 14 पूर्व के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, वो था ही नहीं, मतलब लिखा हुआ कहीं नहीं था। दिगंबर परंपरा का एक रूप नहीं रहकर अनेक संघों में विभक्त हो गई। उसमें मूल 5 संघ थे: मूल, यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्टा संघ और माथुर संघ। ये दिगंबर परंपराओं के। वर्तमान में उनके कई संप्रदाय, 13 पंथ, 20 पंथ और तारण पंथ आदि हैं। अच्छा, इनमें भी जैसे ये चैत्यवासी में 3 है, वैसे इनमें भी है 13 पंथ, 20 पंथ और तारण पंथ। जी, पहले अपने क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर को लिया तो उसमें क्या था, चैत्यवासी और स्थानकवासी। ठीक है, चैत्यवासी में वापस 3 की स्थापना हुई और स्थानकवासी में 2, 13 पंथ और 22 पंथ की हुई। ठीक है, ये श्वेतांबर में चला। दिगंबर की बात आई तो दिगंबर में भी 5 संघ है। जिस तरह हमने श्वेतांबर वाला पढ़ा कि पहले मंदिर वाले थे, स्थानक वाले थे, स्थानक में भी 2 थे, मंदिर में 3 थे, वैसे ही दिगंबर परंपराओं में भी 5 रूप में संघ को बांटा गया, मतलब 5 नाम से ये अलग अलग चले थे। तो इस तरह 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, ये आदि नाम वहां पर थे, और ये दिगंबर परंपराओं में थे। वर्तमान में है जी, 3 संप्रदाय अभी वर्तमान में है, 5 थे पहले, लेकिन अभी 3 अभी वर्तमान में है ये संप्रदाय। नहीं सब 13 पांचों हो पंथ, सकती है 20 ना, पंथ और तारण पंथ। पांचों हो सकती है। अच्छा, यहाँ 2 नाम नहीं है, लेकिन आदि दिया हुआ है। अगर आप पीडीएफ खोल के बैठे हैं तो देखेंगे वहां पर 5 संघ के नाम है। फिर बोला वर्तमान में कई संप्रदाय हैं, 13 पंथ है, 20 पंथ है, तारण पंथ है, आदि। आदि का मतलब हुआ कि और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नाम शो नहीं किया गया है। तो इस तरह ये था संप्रदाय और कांति युग। तो इस प्रकार हमने चारों युग जो हमारे सिलेबस में थे, उनको हमने एक बार पढ़ा है, समझा है। अब जो है कि हमारे ये इतिहास कहाँ से आया, आगम, मतलब आगम अपन कहाँ से पढ़े या कैसे आए, किसने किया, इसकी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी है जैन इतिहास के रूप में। ये अपना लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है ये। जी, तो जैन इतिहास आगम और आगमतर के 2 भागों में बटा हुआ है। आगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट वो है जो गणधरों द्वारा रचित है, और अनंग प्रविष्ट वो है जो स्तवों द्वारा रचित है। ठीक है, अंग प्रविष्ट भगवान महावीर की अर्धमार्गी भाषा का उपदेश दिया था। उस उपदेश को गणधरों ने सूत्र रूप में रचा। इन गणधरों की रचना आचारांग आदि 12 शास्त्र, ये ही अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अंग 11 थे या 12? अंग 11। मैंने कहा अंग 11 थे या 12?
अभी कितने हैं ऐसा नहीं कहा मैंने। 12 थे, 11 है अभी। जी 12 थे जब अंगों की रचना हुई थी, तब 12 अंग थे। अभी इस समय में 11 है, क्योंकि 12वां भी लुप्त हो गया है। 12वां कौन सा था? दृष्टिवाद। 12 अंग लुप्त हो दृष्टिवाद। गया। हाँ सा 12वां अंग। अच्छा 12वां अंग, ठीक है। जी अंग जो है वो गंधर्वों द्वारा रचित है। ठीक है, वो 12 आगम, 11 आगम अंग में 12 से 12 अंग। जी अपन 11 अंग ही बोलते हैं ना, वह 12 अंग थे। 11 12वां अंग 12 दृष्टिवाद था, लेकिन वो 12 अंग, लेकिन अपन 11 अंग ही बोलते हैं ना, हाँ। क्योंकि 12वां अंग जो दृष्टिवाद था वो लुप्त हो गया है, अच्छा। इसके लिए। तो वर्तमान में 11 अंग के शास्त्र उपलब्ध हैं। वे सुधर्मा गंधर द्वारा रचित हैं। दृष्टिवाद नामक 12वां अंग शास्त्र लुप्त हो गया है। इस 12वें अंग में ही 14 पूर्वों का ज्ञान था। मुनियों को 12 अंगों की रचना 12 अंगों की वासना दी जाती थी। वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। उस समय श्रवण संघ छिन्न भिन्न हो गया। बहुत सारे बहुसूत्र मुनि अनशन कर स्वर्गवास हो गए। उनमें आगम वाचना की श्रृंखला भी टूट गई। तब आगम श्रृंखला का प्रयास किया गया था। मतलब जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, उस अकाल के अंदर लमसम जो ज्ञान था, मतलब 14 पूर्व से 10 तक आया, और 10 में भी जो था वो सब लमसम उसके अंदर लुप्त हो गया। लेकिन बाद में जो बचा ना, उन सबको इकट्ठा करके ना आगमों की रचना की गई। आगम संकलन का प्रथम प्रयास पाटलिपुत्र में किया गया था। मतलब इन आगमों को इकट्ठा करें वापस, कौन से मतलब जो भगवान ने कहा है, गंधर्वों ने जो गूथा है उसको कहा, मतलब जिनको जो जो याद था ना, वो सब उन्होंने राइटिंग में किया। तो पहला जो अभ्यास किया गया था, पहला जो प्रयास था वो पाटलिपुत्र में था। दुर्भिक्ष मिटा तब बहुत श्रमण एकत्रित हुए। उन्होंने 11 अंगों का संकलन किया। 12वां अंग ज्ञाता एकमात्र भद्रबाहु स्वामी के पास ही था। ठीक है। और तो अब 12वें अंग को मतलब 12वें अंग का जो ज्ञान था उसको प्राप्त करने के लिए वे नेपाल, जो भद्रबाहु स्वामी थे ना, वे नेपाल के अंदर महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। ठीक है, संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 12वें अंग की वाचना देना स्वीकार किया। ठीक है, वहां क्या किया था कि 12वें अंग की वो देंगे वाचना, ताकि क्या उसको वापस लिखा जा सके। 11 अंग तो कंप्लीट हो गए थे, 12वां अंग जो भूल रहे थे उसकी वाचना के लिए वहां गए थे। तो 1500 साधु थे। ठीक है, 500 विद्यार्थी, 1500 साधु थे और 500 विद्यार्थी, यानी कि एक स्टूडेंट और 2 टीचर, और 1000 साधु उनकी पर्याय में नियुक्ति थी। प्रत्येक विद्यार्थी साधु के 2-2 परिचालक थे, मतलब एक स्टूडेंट था और 2-2 टीचर्स थे। अध्ययन प्रारंभ हुआ। लगभग विद्यार्थी थक गए। मात्र स्थूलभद्र जी वहां बचे थे। अच्छा। भद्रबाहु जी जब 12वां जो अंग था उसका जो ज्ञान दे रहे थे, उस समय जितने स्टूडेंट टीचर्स जो इकट्ठे हुए थे, मतलब जितने गुरु और शिष्य इकट्ठे हुए थे, वो सब थक गए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्थूलभद्र जी है, वो वहीं रहे कि नहीं, मुझे उसका ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो उनको 10 पूर्वों की वाचनी दी थी। इसलिए बोल रहे कि स्टार्ट लास्ट में 10 पूर्व की वाचनी जो है वो स्थूलभद्र जी के पास थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, उनको भी है ना अर्थ और मूल में वहां पर डिफरेंस आया, क्योंकि उन्होंने उनको क्या हुआ, उनकी बहनों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने क्या सिंह का रूप धारण किया। तो जब भद्रबाहु जी ने ऐसा जान लिया तो उन्होंने वाचना बंद कर दी। देखिए, उनको 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये मतलब 10 पूर्व का ज्ञान आने के बाद कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना रूप बदला, सीए का रूप बनाया, तब भद्रबाहु जी जो थे उन्होंने वो वाचना जो दे रहे थे 14 पूर्वों की, 10 तक कंप्लीट हो गई थी, बाकी देनी थी, लेकिन फिर उन्होंने उसको बंद कर दी कि अब ये वाचना नहीं दी जाएगी। यानी कि वो अगर भद्रबाहु जी अगर कालधर्म को प्राप्त हुए तो वो फिर किसी को मिलने वाली नहीं थी। ठीक है, लेकिन बहुत ही आग्रह किया उन्होंने, किन्होंने आग्रह किया, सूलभद्र जी ने बहुत आग्रह किया। तब उन्होंने 4 पूर्वों का
मूल बताया लेकिन अर्थ नहीं बताया, मतलब मूल ही बताया, उसका अर्थ नहीं, अर्थ और मूल दोनों बता देते तो फिर ये भी 14 पूर्वक के ज्ञानी कहलाते। लेकिन उनको 10 तो कंप्लीट बताए, लेकिन उसके बाद जो 4 थे उसका उन्होंने सिर्फ मूल बताया, अर्थ नहीं बताया। तो जो स्थूलभद्र जी थे उनके पाठ की दृष्टि के अंतिम सूत्र केवली थे वो, और अर्थ की दृष्टि से अंतिम सूत्र केवली कौन थे? भद्रबाहु जी, भद्रबाहु। क्योंकि उनके पास 14 ही थे, लेकिन उनको 10 तो उन्होंने कंप्लीट दिया, तो 10 पूर्वों के ज्ञान की बात करेंगे तो वो स्थूलभद्र जी। लेकिन अगर श्रुत केवली जो कहेंगे कि भाई अंतिम श्रुत केवली कौन है अर्थ मूल के अर्थ के हिसाब से, तो भी स्थूलभद्र जी आएंगे। तो इस तरह ये पहला प्रयास था पाटलिपुत्र में, और ऐसे ही दूसरा प्रयास किया गया था कुमारगिरी पर्वत पर। आगम संकलन का द्वितीय प्रयास वीर निर्माण 300 से 330 के बीच में हुआ। सम्राट खारवेल उड़ीसा के महाप्रतापी शासक थे। उन्होंने वृहद जैन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बलिहस, सुस्थित, उमास्वाती, श्यामाचार्य आदि 300 स्तर कल्पी श्रमण व 300 साध्वियां, 700 श्रमणोपासक व 700 उपासिकाएं विद्यमान थी। सम्राट खारगेल की प्रार्थना पर स्थविर श्रमणों ने द्वादशांशी का संकलन किया, उसे ताड़पत्र व वक्कल पर लिपिबद्ध किया। यह कार्य कुमारगिरी पर्वत पर, जो वर्तमान में खंडगिरी उदयगिरी पर्वत के नाम से विख्यात है, वहां पर हुआ था। तीसरा प्रयास मथुरा वल्लभी में किया गया। आगम संकलन का तीसरा प्रयत्न वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी में हुआ। वीर निर्माण 827 से 840 के बीच में 2 अलग अलग स्थानों पर इसका लेखन किया गया था। पहला मथुरा में, मथुरा के अंदर, मथुरा और वल्लभी दोनों के अंदर तीसरा प्रयास था। तो पहले मथुरा में जो किया, आचार्य स्कंदन के नेतृत्व में आगम लिखे गए थे, इसलिए उनको मथुरी रचना कहा जाता है। स्कंदन की प्रेरणा से कंदहस्ती के 11 अंगों का विवरण लिखा, उनको ताड़पत्रों पर अंकित किया गया था। और वल्लभी में यहाँ आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम लिखे गए थे, इसे वल्लभी वाचना कहा जाता है। इस प्रकार 3 प्रयास ये हुए थे, और अंतिम चौथा प्रयास था वल्लभी में। आगम संकलन का तीसरा प्रयत्न वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी में हुआ। वीर निर्माण 280 में देवद्विगणी श्रमण के नेतृत्व में 12 वर्ष के अकाल के कारण बहुत सारे बहुसूत्र मुनि धर्म कालधर्म को प्राप्त हो गए थे। अकाल अजनित कठिनाइयों के कारण प्रासुक भिक्षाजीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचरणीय थी। सूत्र की विस्मृति हो रही थी। ऐसी स्थिति में देवद्विगणी श्रमण ने अशिष्ट बहुसूत्र मुनियों को तथा श्रमण संघ को एकत्रित किया। उन्हें तो श्रुत कंठस्थ था वो सुना, और आगमों में अलापक, न्यूनाधिक और छिन्न भिन्न मिले। उन्होंने उन सबका अपनी मति से संकलन कर संपादित कर पुस्तकों में उसको आरूढ़ कर दिया। कितने ही विद्वानों का मत था कि वल्लभी के सारे आगमों को व्यवस्थित रूप दिया गया है। भगवान महावीर के पश्चात 1000 वर्ष में जितनी भी मुख्य घटनाएं हुई, उन सभी का समावेश यत्र तत्र आगमों में किया गया है। जहां जहां पर समान आलापकों का पुरावर्तन होता है, उन आलापकों संक्षिप्त में एक दूसरे की पूर्ति संकेत एक दूसरे आगम में किया गया। जो वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध है, वे देवादि गणी की वाचना के हैं। उसके पश्चात उसमें परिवर्तन व परिवर्धन नहीं हुआ है। अनंग प्रविष्टि जो स्थविरों द्वारा रचित या पूर्वों में उद्धित है, वे अनंग प्रविष्ट कहलाते हैं। वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध है, उनमें से 11 अंगों को छोड़कर 21 आगम अनंग प्रविष्ट है, यानी कि 12 उपांग, 4 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और आवश्यक सूत्र, ये अनंग प्रविष्ट है। और 11 अंग जो है वो 11 जो अंग है वो कौन सी प्रविष्टि में आते हैं?
अंग प्रविष्टि में। तो स्थविरों द्वारा जो रचित थे, तो नंदी सूत्र जो था वो देववाचक स्थविर ने उनकी रचना की थी। अनुयोग द्वार आर्य रक्षित के द्वारा की गई थी। प्रज्ञापना श्यामाचार्य के द्वारा की गई थी। और 4 छेद जो है वो आचार्य भद्रबाहु जी के द्वारा की गई थी। और 10वें काल की रचना आचार्य स्वयंभू ने की थी। तो हमारा इतिहास वाला विषय भी आज कंप्लीट हो गया है सर। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे, और नहीं तो एक बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली, अगर कुछ वैसा कुछ है नहीं लेकिन अगर कुछ रहा तो फिर अपन देख लेंगे। छह आरों में उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे का समय बताइए सर। 6 आरों में उत्सर्पणी काल का जो तीसरा आरा है उसका समय बताइए। दुखमा सुखमा। समय काल बताइए सर। नाम सही है, काल बताइए। अब काल बताऊं? पहला 21,000, दूसरा तीसरा। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम। जी फिर से बोल रही हूँ, ये जितने भी इंडेक्स की तरह जो चीजें दी हुई है, मतलब जो इस तरह ब्लॉक में दी हुई है उनको देख लेंगे एक बार, ताकि कोई भी डाउट होगा। हो गया? आप एक बार पढ़ेंगे ना, तभी उसका अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर होगा, या कहीं कहीं मतलब अटक रहे हैं तो उसको अपन वापस देख पाएंगे। पर उसके लिए एक बार आप लोग पढ़ेंगे तभी अपन कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं ना, जब तक जो पढ़ाया है वो तो फिर जैसे आ रहा है वैसा ही है। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे फिर। यह लोगा सन से पाओगे, पाठ को पूरा कीजिए। ये लोग संसब होगे, मरना संसब होगे, काम होगा संसब होगे, जो मैं देश के द्वारों पर इच्छा नहीं रुका। किसने बोला था ये? मीना नाम जी। बोलिए सर। मीना। नाम बोलिए साथ, ताकि मुझे भी पता रहे कि आंसर कौन कर रहे हैं। कौन बताएगा कहाँ गड़बड़ हुई है? मीना। हाँ सर, मीना जी। मैं और बाकी जो क्लास में उनसे पूछ रही हूँ कि मीना जी ने जो बोला वहाँ गड़बड़ क्या हुई है, कौन बताएगा? जीवलोका संस पे होके नहीं बोला। कंप्लीट कीजिए सर, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ये ये लोग लोका संस पर लोका संस पे होके काम होगा मरना संसब होगे, काम होगा संसब होगे। फिर से जिन्होंने बोला वापस बोलिए, फिर से कहीं चुप पड़ रही है। क्या पूछा था आपने? मैंने कहा ई है लोगल से पाओगे है, उसके आगे वाली लाइन को कंप्लीट कीजिए। ये लोका संस पे होके पर लोका संस पे होगे, जीव लोका संस पे होके मन लोका संस पे होके काम लोका संस पे होगे। ये किसने किया आंसर? मोनिका ने। मोनिका जी, बुक है आपके पास प्रतिक्रमण की इस समय में? हाँ बोलिए सा। और इस जो बोला आपने उसका उच्चारण सिर्फ बुक में देख के कीजिए एक बार। ठीक। मैं बोलूं एक बार? मैं हाँ बोलूं? सब बोलिए। जिन्होंने अभी मुझे आंसर किया ना, हाँ मैं हाँ, बोलती हूँ। एक, हाँ ये वो एक बार बोलिए। ये लोका संस पे होगे
परलोका संस्पयोगे जीव्या संस्पयोगे मरना संस्पयोगे काम भोगा संस्पयोगे। यहाँ लोगो कहाँ आया था जो आपने बोला था पहले? नहीं, लोगों नहीं है। ओ ओगे जीव्या हाँ, संस्पयोगे परलोका संस्पयोगे। इसीलिए आपको बोला था कि आप बुक निकाल के एक बार सिर्फ पढ़ेंगे ना, तो आपके पढ़ने में गड़बड़ है या सिर्फ आप अपन जब बोलते हैं ना तो टंग स्लिप जो हो रही है वहां गड़बड़ थी, वो चेक करना था। तो हाँ, एक ओगे। इसमें ना पढ़ने के लिए इसका सुधार करेंगे। ई है लोग संसप पाओगे, ये लोका संस्पयोगे। अभी क्योंकि कही थे ये संसप पाओगे जो बोल रहे हो ना, वहां पर जो आधा प है वो लुप्त हो जा रहा है, जबकि वो उच्चारण में आता है। ये है लोगा संसप पाओगे, ये लोका संस्पयोगे। संसप संसप पाओगे, प संसप पानी पाओगे। पाओगे, ये लोका संस्पयोगे। संस संसप पाओगे नहीं है सा, संसप संसप पाओगे, पाओगे, संसप पाओगे। पाओगे। संस्पयोगे। एक बार ट्राई कीजिए वापस। इह लोका संसप पाओगे। जी, ओके सा। अब बताइए कौन बोल रहे थे वापस कि मैं बोलूं? आप फरमाइए। प्रिया जैन। बोलिए सा। यह लोगा संसप पाओगे, पर लोगा संसप पाओगे, जीव्या संसप पाओगे, मरना संसप पाओगे, काम भोगा संसप पाओगे, जो मैं देव से यारो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत खूब सा, बहुत खूब। 11वां पापस्थान बताइए। जी 11वां पापस्थान बताइए। वेश उत्तर पाकिस्तान पहला प्राणी के बाद दूसरा मतलब औसत। सिर्फ 11वां बोलिए सा, 11वां। वेश मैं है ना, बोलूं वेश। द्वेष। बिल्कुल सा। प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। पैशून्य का अर्थ बताइए। मैं बताऊं, चुगली करना। जी, प्लीज सब कोशिश करेंगे ना आंसर करने की, ताकि क्या है कि एक रिवीजन, अपन रिवीजन कर रहे हैं तो सबका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, माया मृषावाद। झूठ असत्य बोलना। कपट से झूठ बोलना। कपट सही सही झूठ झूठ बोलना। बोलना। ओके। शल्य कितने प्रकार के हैं? 4। 3 हाँ, 3 प्रकार के। वेट, जिन्होंने 4 बोला वो बताइए कौन से हैं? चौथा कौन सा है बता दो भाई। माया शल्य निदान शल्य। कोई बात नहीं सा, वो विषय वैसा नहीं है, प्लीज आप शल्य वैसा नहीं 3 एक करेंगे, हम रिवीजन कौन करेंगे। से मिथ्या दर्शन शल्य एक पर 3 कौन से मिथ्या माया दर्शन शल्य से निदान माया शल्य, शल्य, निदान शल्य, निदान मिथ्या शल्य और दर्शन शल्य। मिथ्या शल्य। जी, शल्य 3 निदान नहीं प्रकार के कर्म हैं। से। माया, निदान और मिथ्या दान और दर्शन। मिथ्या दर्शन। माया निदान मिथ्या दर्शन से लेके। जी, ओके। तो मुझे ये बताइए, हमने ये तो पढ़ा कि शल्य कितने प्रकार के हैं, पर शल्य होता क्या है? कांटा। शल्य मतलब सूल, काटा काटा। काटा। जी, आत्मा के लगने वाले कांटे हैं ये। माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। हम्म, हाँ, ओके सर। अपन ने सामयिक पारने की विधि नहीं की थी हाँ, कि कर ली थी? नहीं की थी। हाँ सर। तो हमें भी याद दिलाना पड़ता है ना, हम भूल जाते हैं, क्योंकि अपन ने कहा था लेने और पारने की विधि करेंगे, लेकिन आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाई, तो लेने वाली तो हो गई, पारने वाली रह गई। तो कौन बोलने वाले हैं पारने की विधि? मैं मैं बोलूं? बोलूं? मैं बोलिए सा। एक नौकार मंत्र, फिर इच्छा कारणम का पाठ, फिर तस उत्तरी, फिर 2 लोग इसका ध्यान करेंगे, फिर ध्यान पार के कायसर्ग शुद्धि का पाठ, उसके बाद 1 लोगस प्रकट, फिर 2 नमोत्थुणम, फिर एयस नमस, फिर 3 नौकार मंत्र का ध्यान करना है और नमो अरिहंतानम बोल के ध्यान पाड़ना है। ओके सर, अब मुझे ये बताइए कि अपन ने जो सामयिक ली तो तिगुतो के पाठ से वंदना किया, तो जब पारी तब तिगुतो के पाठ से वंदन क्यों नहीं किया?
क्योंकि उसमें आज्ञा लेते हैं ना, तिखुतों के पाठ से वंदना करके भगवान से। तो यहाँ अपन ने आज्ञा नहीं ली ऐसा? नहीं, पारने की विधि क्यों लेंगे, वापस पाप कार्य में आएंगे फिर उसके बाद पारने के बाद तो। ओके सर, ओके, बस वही एक रिमाइंडर डालना था हाँ। कि हम कहीं चूक तो नहीं रहे। हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं उसमें ये बताइए मुझे कि सामायिक कौन कौन हमेशा पूरी विधि के साथ लेते हैं और विधि के साथ पालते हैं? मैं पुष्पा रातड़िया रोज विधि के साथ लेती हूँ, विधि के साथ पालती मैं हूँ। भी विधि के साथ लेती हूँ, मैं विधि के भी। साथ पाठती हूँ। कभी 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 ऐसा अवसर पड़ा कि सामायिक तो करनी है लेकिन थोड़ी जल्दी है, तो ऐसा शॉर्टकट किसी ने किया हो, करीमी बंदे से ले लिया, ऐसे नमस्ते से पाठ लिया? हाँ तो किया था पहले, पहले जब नहीं तक किया। समझ नहीं थी जब किया, मालूम नहीं अभी था समझ जिससे आती किया तो था अभी नहीं कभी। करते। ओके सर, तो जब तक समझ नहीं थी, जब तक दोष लगे तो ठीक है, उसका अपन प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन समझ आने के बाद अगर दोष लगता है तो फिर वो दोष वाला नहीं है, जानबूझकर होने वाला पाप हो जाता है। तो अब मुझे मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अपन सामायिक विधि से लेते हैं, विधि से पढ़ते हैं, या कभी शॉर्टकट लिया, शॉर्टकट पढ़ा, तो उनमें डिफरेंस क्या था, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पूरा फल नहीं मिलता होगा। नहीं, अभी जैसे अपन कहते हैं, अभी जैसे सामयिक तो विधि से ले ली क्योंकि सामयिक लेने बैठे, अभी सोचूं कि है ना, चलो रे यार पढ़ने के लिए पाठ तो वो के वही बोलने हैं, इससे अच्छा जो मैं पढ़ रही हूँ उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे हमेशा के पाठ से कर लूंगी, तो क्या मैंने वो जो एक्स्ट्रा पढ़ा है उसका फायदा था, या मैं सामयिक को विधि से ही पालती उसका फायदा था? विधि से पालते उसका विधि से ही विधि से पालने वाला फायदा था। ठीक है, विधि से पालते उसका फायदा था, लेकिन अगर मैंने जो स्वाध्याय किया है तो वहां स्वाध्याय का लाभ मिला, वहां पालने में क्या मुझे स्वाध्याय का लाभ मिलता? नहीं, नहीं मिलता। समय नहीं। ओके, मतलब आप सब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विधि सहित जैसे सामयिक पढ़ने का जो समय था 2 मिनट का, ठीक है, उसमें अगर मैंने सामयिक के पाठ नहीं बोले और कुछ और पढ़ा मैंने कि भाई चलो मेरा 2 पेज है तो मेरा स्वाध्याय हो जाएगा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई वो 2 पेज पढ़ने से स्वाध्याय होता, सामयिक की विधि पारने वाली विधि करते तो नहीं, तो स्वाध्याय नहीं आप होता? 2 पेज पढ़ने के बाद भी तो पूरी विधि से पाल सकते हैं ना। नहीं, मैं जो क्वेश्चन कह रही हूँ प्लीज उस पे फोकस करेंगे। पार सकते हैं, पारने की मनाही नहीं है, हमारे पास समय है इसीलिए हम बैठे हैं, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता ना, अरे यार बस समय उतना ही है हमें कि हम सामयिक फट से लेंगे और फट से विधि से पाल सकते हैं, लेकिन अभी कोई चीज पढ़ रहे हैं उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है अपने को, तो अपन सोच रहे हैं कि यार इसको यहाँ छोड़ दूं, इससे बेटर है कि वाह कोई बात नहीं, सामयिक तो आ ही जाएगी, ऐसे नमस्ते से बोल के पढ़ लूंगी, तो समय भी, जो समय जाना है कहीं वो भी कंप्लीट हो जाएगा, सामयिक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा किया तो जो स्वाध्याय वाली बात आई, तो क्या उस पेज को जो हम पढ़ रहे थे उसको पढ़ने से स्वाध्याय कंप्लीट हुआ, या अगर उसको छोड़कर अपन सामयिक को विधि सहित करते तो स्वाध्याय आवाज नहीं आ कंप्लीट रही होता? आपकी। आ रही है है आवाज जी तो। नहीं? ओके सा, तो अब आंसर ये कीजिए कि अगर जैसे मैंने सामयिक की, ठीक है, अब पालने का समय आया तो मुझे लगा कि चलो यार मैं ये चीज पढ़ रही थी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरा स्वाध्याय का जो नियम है वो पूरा हो जाएगा, और है ना फिर सामयिक ऐसे नमस्ते से पढ़ लूंगी। तो अब मुझे बताइए, अगर मैंने ऐसे नमस्ते के बजाय अगर वो बुक वहीं बंद कर दी और विधि के साथ अगर सामयिक पढ़ी, तो क्या मेरा स्वाध्याय होगा या नहीं होगा, ये बताइए बस। होगा ना, स्वाध्याय तो जितनी देर आपने किया वो तो होगा ही वो सही। विधि के साथ अगर समय नहीं, विधि के साथ अगर सामयिक पारी और स्वाध्याय नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पर विधि के साथ सामयिक तो हुई ना। नहीं, सामयिक हुई सा, वो चीज आप लोग समझ गए, ठीक है, मैं जो पूछ रही हूँ वो ये है कि क्या आपने विधि, आपने स्वाध्याय का वो ले रखा है नियम कि मुझे स्वाध्याय करना है, ठीक है, अभी जैसे आपने ले रखा है कि मुझे इतनी गाथाएं पढ़नी है या इतने वक्त तक मुझे स्वाध्याय करना है, अब आपने ले रखा आधे घंटे तक स्वाध्याय करना है, उसमें आपका 3 मिनट का बाकी है स्वाध्याय, ठीक है, अब वहां आप सामयिक पालोगे या 3 मिनट का स्वाध्याय बुक से करोगे? अगर आप सामयिक पारोगे तो क्या वो आपका 3 मिनट वाला जो स्वाध्याय आपके हिसाब से जो ड्यू चल रहा है,
तो वो ड्यू रह जाएगा या वो उस सामयिक की विधि के अंदर काउंट हो जाएगा, ऐसा पूछनी हूँ। नहीं, लेकिन काउंट समय की नहीं विधि होगा, करना काउंट नहीं, नहीं नहीं होगा समय होगा। कि के वो पहले स्वाध्याय पाठ नहीं होगा। तीन बात में भी कर सकते हो, पर सामयिक तो जी, विधि से ही पाठना तो चाहिए। मैं काउंट नहीं होगा सर। जी मैं एक बात आपसे कह देती हूँ। ये एक छोटी सी उलझन थी, अभी अभी सुलझी है, तो आप लोगों के बीच में रख रही हूँ इस बात को। अगर हाँ, अपन सामयिक विधि से लेते हैं, विधि से पढ़ते हैं, वो भी एक स्वाध्याय है। अच्छा। हम्म। ठीक है ना। अगर हम्म। अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, अपन उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, नहीं समय मिला तो कल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो समय अपन ने बांध रखा है कि भाई आधा घंटा दिन भर में स्वाध्याय करना ही है, तो आप सामयिक लेने और पढ़ने की विधि जो कर रहे हो, अगर उसको डिस्टर्बेंस करके आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो विधि पढ़ रहे हो ना, जो पाठ बोल रहे हो, वो भी स्वाध्याय का काम ही कर रहा है। हाँ, तो बचा हुआ स्वाध्याय तो पारने के बाद भी कर सकते हैं। जी, बचा हुआ कर सकते हैं, हम्म। लेकिन जैसे अपने पास अभी समय ही नहीं है, अपने पास सिर्फ 48 मिनट ही है तो कि उसको अपन अगले सामयिक दिन लेंगे कर। और पढ़ेंगे, उतना ही है। हाँ, लेकिन अगले। नियम आज का है, नियम आज का अच्छा ऐसा अच्छा कि अच्छा। रोज आधा घंटा स्वाध्याय करना है। मैं जो कहना चाह हाँ, रही हूँ ना, वो ये है, अपन जो मतलब स्वाध्याय वाली सामयिक का बात कर पाठ रहे हैं करे ना। वो भी स्वाध्याय ही है। हाँ सा, अभी मुझे एक बात हम्म। बताइए, चलो जिनको बुक पढ़नी आती है वो बुक पढ़ के स्वाध्याय करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ गाथाओं को स्वाध्याय ले रखा है कि भाई मैं इतनी गाथाएं करूं, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है, सिर्फ सामायिक सूत्र ही आती है, तो वो क्या करेंगे? क्या हम लोगस्य के पाठ से गाथाओं का स्वाध्याय करते हैं? हाँ, इच्छाकरणम का पाठ बोलकर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। लोगस का करते हैं ऐसा 27 लोगस। नमोथुणम न, जी नमोथुणम देकर स्वाध्याय करते हैं। जी। मतलब अपन स्वाध्याय करते हैं, उन पाठों की बात कर रही हूँ जो मूल मूल आते हैं, अक्सर जो चलते हैं। अभी कहेंगे कि भाई हमने स्वाध्याय ले रखा, अभी कोई बुक नहीं पढ़ सकते, अपने पास ऐसा समय नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपन ने ना इतनी गाथाओं का ले रखा है, तो उतने हिसाब से अपन लोगों से गिन लेते हैं कि चलो आज का स्वाध्याय तो हो गया। किसी ऐसी कंडीशन में है जहां अपन ये नहीं कि अपन समय करेंगे, अपन बुक खोल के बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अपन एक जगह बैठ के लोगों से गिन सकते हैं, नमोतुणम दे सकते हैं, छकणम दे सकते हैं, ये सब स्वाध्याय में ही आते हैं ना। नहीं, अगर कोई पचकान ऐसा लिया हुआ है कि मेरे को 10वें का लिख के इतनी गाथा करनी है, तो फिर उसकी जगह नमोत्तम लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। आपने जो पचकांड किए, स्वाध्याय का मीन्स हो गया कि धर्म से जो गाथाओं की बात होती है ना कि स्वाध्याय हाँ। कर सकते हैं, अपन उनकी बात कर रहे हैं। बाकी आपने अगर अच्छा। स्पेशली कहा है कि मुझे 10वें काली के अध्ययन की 5 गाथा रोज पढ़नी है, ये अगर आपने हम्म। नियम लिया, तो आपको 10वें काली के अध्ययन की ही पढ़नी है। किसी कारण से छूटा हाँ। है तो कल 5 के 10 आपको पढ़नी पड़ेगी। हम्म। तो वो ठीक है। विषय अगर अपन ने किसी आगम को स्पेशली रख कर बोला है ना कि भाई ये आगम है, अपन ने वहां संकल्प किया कि भाई इस आगम को मैं ऐसे पढ़ने वाली हूँ, इस आगम का मैं मूल पढ़ूं, इस आगम का मैं अर्थ पढ़ूं, ये चीज जो है वो मायने रख रही है कि आपने क्या धारणा की है। और अभी में अपन अपन सामायिक के विषय में है, जहां पर क्या होता है कि हम बहुत जल्दी के कारण ऐसे शॉर्टकट मार लेते हैं। कभी कभी स्वाध्याय में कोई बुक पढ़ते हुए इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वहां पर भी अपन शॉर्टकट कर देते हैं, नहीं हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। जो लोग स्वाध्याय के विषय में समझ रहे हैं ना कि भाई स्वाध्याय करना चाहिए, होना चाहिए, ये जो समझ रहे हैं ना, अक्सर वहां पर ऐसी चीज हो जाती है कि नहीं हमारा ये स्वाध्याय थोड़ा ड्यू है, इसको कर लेते हैं। तो उसके लिए बताना चाह रही हूँ कि अपन सामयिक लेते और पढ़ते हैं, वो भी स्वाध्याय में ही आता है। मतलब अपन स्वाध्याय कहते हैं ना कि भाई अब कोई कह रहा है मैं तो रोज सामयिक तो करती हूँ लेकिन मेरे से स्वाध्याय नहीं होता है, तो हम सामयिक अगर विधि से ले रहे हैं, विधि से पढ़ रहे हैं, तो सामयिक स्वाध्याय तो वैसे भी हो रहा है ऐसा। अच्छा, तो जो 3 मिनट बचा है उसका काउंट भी हो जाएगा इसमें मतलब। हाँ, अगर आपने सामयिक को विधि सहित पाली है और आपको ये लग रहा है कि नहीं 3 मिनट बाकी, वैसे भी आप बाद में पढ़ सकते हो। देखिए जी। कोई चीज पढ़ हाँ। रहे हैं, अगर नियम से है तो उसको अपन बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जी। है कि नहीं कुछ भी पढ़ेंगे, अपन कुछ भी पढ़ना है, दिन भर में 15 मिनट स्वाध्याय करना है, तो उस हम्म। 15 मिनट के अंदर आपके सामयिक लेने पढ़ने की विधि भी काउंट हो सकती है। अच्छा। ओके सर। हाँ। जी। अबहुमान किसका दोष है और कौन सा, मतलब कैसा दोष है ये? सामयिक का दोष है।
सामायिक का काया का काया काया का सामयिक दोष है, में काया का दोष है। सामयिक सामयिक में किसका दोष है और इसका मतलब क्या है? काया का दोष और किसी में जैसे उसको मान मान सम्मान न दिया हो, अबहुमान है। सॉरी, वापस वापस बोलिए सा एक बार। क्वेश्चन क्या था? मन का है अबहुमान। मन 10 मन के जो 10वां है ना 10 अबहुमान, मन के 10 वचन के 12 का है उसमें भक्ति 32 भाव दोष पूर्वक है। जी सामायिक अगर नहीं करते हैं, बेगारी के समान करते हैं तो अबहुमान दोष लगता है उसमें। जी, तो सामायिक के 32 दोषों में से मैंने पूछा अबहुमान दोष किसका है और इसका मतलब क्या है, तो ये दोष मन का है। और अबहुमान का मतलब होता है जो अभी इन्होंने बताया था कि भक्ति पूर्वक सामायिक नहीं करना, बेगारी से सामायिक करना। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताइए। चलिए, क्या बेगारी मतलब? हाँ मतलब भक्ति पूर्वक नहीं करेंगे या बेकारी पूर्वक करेंगे, इसका मतलब कैसे समझे अपन? क्या अपन ऐसी सामयिक करते हैं क्या, या ऐसी सामयिक नहीं, हुई है, हो सकती है? बेगारी मतलब वही होगा ना कि पूरा सामूहिक में बैठ गए, इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं उसमें। अगर सामूहिक में ना बैठे हो और अपन घर पे भी नॉर्मली कर रहे हो तो क्या उसमें बेगारी वाली सामयिक हो सकती है? बेगारी वाली तो उसमें नहीं होती, भक्ति भाव से होता है। हो ना सकती टाइम पास करना होता है, खाली कुछ नहीं करना। हो सकती है। नहीं, हो अपन सकती अभी है। जैसे आप में से किसी ने बोला कि मतलब अपन सब सामूहिक करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई हम्म चर्चा चल जाती है तो सब उसी में बह जाते हैं, तो वो बेकारी वाली सामयिक है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन नॉर्मली सामयिक करते हैं, घर पे अपन अकेले कर रहे हैं या अपने घर के ही लोग अगर कर रहे हैं, तो क्या वहां पर, या अपन अकेले ही कर रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई संभावना है कि अपनी बेगारी वाली सामयिक हो जाए? या उस दिन जैसे आज सामयिक की है लेकिन वो भक्ति भाव से सामयिक नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ है या वो ऐसा कभी फील? हाँ हाँ भाव कभी हुआ कभी भावों के हुआ द्वारा है, हो सकती है। ऐसा होता भाव है। कैसे? हाँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये वैसे भी दोष 32 दोषों में से है ना, तो ये मन का दोष है। मन की चंचलता तो हमारी इतनी है कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है हमको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि मैंने एक बार जस्ट सामायिक पच की और मेरा पोता क्या क्लास जा रहा था, मुझे भूख लग रही कुछ खाने को दो, और फिर वो जल्दबाजी में छोटा 5 साल का ऐसे ही चला गया, तो वो पूरी सामायिक में मेरा मन नहीं लगा कि बच्चा भूखा चला गया, मैं फिर उसको देख के जी बैठती तो अच्छा रहता। जी, तो मतलब बात वही हो गई, क्योंकि मन है वहां पर। शायद मन के भाव के साथ वचन और काया भी वहां प्रवृत्त हो गए थे, तीनों ने ही काम शुरू हम्म। कर दिए थे वहां पर, क्योंकि भाव वैसे ही थे ना वहां पर। सामयिक हम ले चुके, अब वो बात क्या आ गई कि नहीं यार, अपने ही भरोसे था बच्चा, भूखा चला गया, तो वो जब तक वापस घर नहीं है, जब तक हम नहीं खिलाए तब तक वो विचार चलता ही रहेगा। लेकिन उस बीच जो हमारे 48 मिनट वाली सामयिक है वो पूरी सामयिक बेगारी वाली हो गई, क्योंकि वहां वो भक्ति आएगी ही नहीं। एक नहीं रहता आएगी ना ना। कि अपन ने, क्योंकि अपन ने सामयिक लिए तो अपना टारगेट क्या है भाई, माला फेरेंगे, प्रार्थना बोलेंगे, या जो हमने पढ़ा हुआ है उसको अपन रिपीट करेंगे, कुछ नया याद करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये जो चीजें थी ना, जो सामयिक का बेसिक अपन वो बना के माला भी चलते फेरी लेकिन उसमें मन नहीं लगता फिर। हैं। जी, तो उसको बेगारी की सामयिक ही कह सकते हैं अपन। क्योंकि क्या तो वो ये, पहले बोला नहीं, और जब सामायिक पचक ली तब बोला, तब फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जी, ओके ओके, तो मतलब ऐसा हो जाता है, हम ये नहीं कह सकते कि भीड़ में हो तभी ऐसा होता है, हम अकेले में हो तब भी ऐसा हो जाता है। जी। विमासन दोष किसका है और मतलब बताइए। काया विमासन का है। उसका है, काया का है। जी, राइट। वो गाल समझ, में, हाँ गाल में ऐसे हाथ लगाकर बैठते हैं शोक आसन से, ओके। तो तो उसको सामयिक, विमासन दोष बोलते हैं। जी, तो ऐसी संभावनाएं लगती है अपने को, होता है कभी? हाँ होता ऐसे है ना। होता हाथ अगर है। लगा हम के दीवार बैठते। का सहारा लेके बैठ जाते हैं हाँ हाँ, मन में, बिना या फिर पुंजे काट कुछ भी करते हैं ना, उसमें वो थोड़ा सा होता है ये वाला। सॉरी सॉरी, वापस बोलिए। समाइक में ना बिना पुंजे भी खाज करते हैं ना, कई बार हो जाता है, एकदम मच्छर वहां बैठे हैं इतना काट रहे हैं, कई बार ये होता है प्रमादवश बिना पुंजे खाज भी कर देते हैं, ये भी विमासन दोष में आता है।
हाँ सर, तो अपन अभी शोकासन वाली बात कर रहे थे, तो मैंने ये पूछा कि शोकासन में अपन सामयिक में बैठते हैं क्या? ऐसा नहीं, हुआ है क्या, या ऐसा कभी आता है क्या? विचार कीजिए सा, बैठते आंसर तो करने से नहीं पहले है, आंसर है। लेकिन जब बीच में कोई ऐसा ही मन में प्रसंग आ जाए, विचार आ जाए, तो हो जाता है वैसे। हाँ, बस वही वही एकदम। देखिए, जब अपने को पता है अगर अपना मन शांति नहीं है, तो अपन क्या सोचेंगे कि मन शांति नहीं हो रहा तो सामयिक लेके फायदा ही नहीं, तो हम सामयिक करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब कि नहीं, नियम है, करना ही है, लेकिन पता है कि घर में ऐसी परिस्थितियां हैं, शोक का माहौल है, हम नहीं कर सकते, हमें मतलब हमारा मन लगेगा भी नहीं, तो फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी शोकासन अवस्था हो जाएगी। और आपने सामयिक ले ली है, आपके पास ऐसा कोई समाचार आ गया कि भाई वहां ये घटना घट गई, तो आपका मन सामयिक में लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। और अपना ही कोई प्रिय हुआ तो हमारा ध्यान आर्धन रोदन में चला जाएगा। पता हाँ। नहीं, अभी ऐसा प्रसंग आया नहीं, आएगा तो बताएंगे आपको। बाकी ये मतलब ये गाल में हाथ रख के जो बैठते हैं ना शोकासन वाला, वो तो नहीं जी, बैठते, क्योंकि दोस्त लगता है सामायिक में करके, पता है ना, इसलिए नहीं, मतलब संभवतः दोस्त से बचने की कोशिश रहती है पूरी शोका पूरी। शोका शोकासन का मतलब ही यही हुआ था कि कोई भी चीज मन में जो मन को विचलित कर रही है ना, हाँ, विचलित कर रही है। उस तरह मतलब उस विचलित मन के साथ अपन जब बैठ जाते हैं ना, तब हाँ। वो एक एग्जाम्पल है कि भाई जैसे अगर ऐसे बैठ गए, इसका मतलब वो हम्म शोकासन हुआ, हम्म ठीक है ना। तो ये चीज हम्म एक आध एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे। अपन मन की चंचलता को समझे, जहां मन अपना विचलित हो रहा है, अगर वो विचलितपन है और अपन सामयिक कर रहे हैं, जबकि अपने को पता है कि अगर अपन नमो अरिहंताणम भी बोल रहे हैं तो अपना ध्यान वहां पर नहीं है, तो जी। उस सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि मन जो विचलित है, वो इन दोषों को बिल्कुल घेर के बैठा है। हम्म तो सामयिक करेंगे तब दोषों को, अपन दोषों को रिपीट इसीलिए कर रहे हैं सर, हम्म ताकि अगर सामयिक कर रहे हैं तो सिर्फ अपने भावों को शुद्ध रख सकते हैं अपन वहाँ। जी। अच्छा, इसमें जैसे दिया है बिना पुंजे चलते हैं तो भी विमासन दोष लगता है, तो ये रात्रि वाला होगा ना, रात्रि में बिना पुंजे चलते हैं उसका दोष लगता होगा, जी क्योंकि दिन में जी, तो देख कर चले और रात में पुंज कर चले, ऐसा है ना। बराबर। ये बिना पुंजे खाज करे है ना, ये तो मेरे को कई बार दोष लग जाता है। संभवतः ऐसे खाज करते हैं ना तो पूंज कर ही करती हूँ, लेकिन कई बार हो ही जाता है ये वो मेरा हो प्रमाद जाता है, है। हाँ। हो हो जाता है ऐसा। हम श्रावक श्राविकाएं हैं, तो हमारे में तो प्रमाद कूट कूट के भरा हुआ है, तो कहीं ना कोई गलती तो हम कर ही जाते हैं, हम जानते हुए। नहीं जानते थे जब तो हमको पता ही नहीं था कि भाई सामयिक के कोई 32 दोष भी होते हैं क्या, सामयिक को विधि से लेनी जरूरी होती है क्या, पालनी जरूरी होती है क्या। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर कीजिए। क्या चीज? क्या चीज? सामयिक को जो अपन लेते हैं ना, आज विधि का विषय अपना चल रहा है, सामयिक लेने और पालने की विधि जरूरी क्यों है? अगर हम सामयिक विधि से लेवे नहीं लेवे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि तो क्या है पाप कि की कोई पाप भी क्रिया भगवान की लगती है आज्ञा वो। का उल्लंघन होगा। एक एक करके बोलेंगे। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। और पाप क्योंकि अगर क्रिया हम लगती बिना बिना विधि लिए सामायिक करके बैठेंगे तो हम क्या उसमें बंधे हुए नहीं रहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि पचकान कर लेते हैं ताला तो लगा उसका हमको पुण्य मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम सामायिक पूरी विधि से लेंगे जब भी तो उसका हमको फल मिलेगा ना। जी, मतलब जिन्न वाणी के विरुद्ध नहीं जाना, इसके लिए विधि से सामयिक करनी। क्योंकि जब हमारे आगम में विधि लिखी भी है, हमें कहा गया है कि भाई अपने को विधि से करनी चाहिए, और अगर अपन नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे प्रमाद कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, किसी भी कारण से अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा में कमी है वहां पर। जी। हम जो श्रद्धा रख रहे हैं, उस श्रद्धा में कमी है, इसलिए हम शॉर्टकट मार रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमने समझी है, और अपन ये कह रहे हैं कि जिनवाणी है, भगवान ने कहा है, केवलियों के द्वारा कथित है, अगर उसमें अपन शॉर्टकट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है फिर? आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं। आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं।
तो हम कोशिश करेंगे, जितना करेंगे जिनवाणी के विरुद्ध नहीं जाकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। सामयिक में करेमी भंते को 3 बार बोला गया है। मतलब कहीं जगह सामयिक, अपन जब सामयिक लेते हैं ना, तो करेमी भंते को 3 बार बोला गया, 3 बार पार्ट मतलब करेमी भंते का बोला जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया है? अपन तो एक वो बार ही दीक्षा बोलते हैं। एक बार दीक्षा के बोलता टाइम है। में जिसको हम एक बार संयम हम एक बार बोलते हैं ऐसा, अभी बोलते हैं। पहले थोड़े टाइम पहले मतलब करीम बंदे को 3 बार बोलते थे कि भाई पाठ सामयिक लेनी है तो करीम बंदे का पाठ को 3 बार बोलिए। तो अभी जो बोलते हैं ओके है, पहले बोलते थे तो क्यों बोलते थे? सिर्फ इतना सा आंसर चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी तो इसको जाने देते हैं। जी ये तो ठीक है, अपन सामयिक ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। प्रतिक्रमण की विधि सबको याद है? हाँ ओके, याद है। अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, देखिए सामयिक करीमी बंदे का पाठ अपने कब बोला? जब अपन ने सामयिक ली, ठीक है। लेकिन प्रतिक्रमण अपन जब शुरू कर रहे हैं, अपन प्रतिक्रमण मतलब सामयिक ले चुके हैं, प्रतिक्रमण अपन ने शुरू किया है, तब उसमें कौन कौन से आवश्यक में सामयिक का पाठ आता है, ये बताइए। तो जब हम पहला सामयिक आवश्यक में आता है। इच्छा मिठामी के पहले आता है, पहला आवश्यक करते सामयिक तो। आवश्यक में आता है, चौथा आवश्यक में आता है, 5वें आवश्यक में आता है। बराबर। मतलब कि प्रतिक्रमण जब अपन करते हैं, उसके अंदर भी 3 जगह करीमी बंदे का पाठ बोला जाता है। ठीक है दूसरे ना? आवश्यक कि दूसरे आवश्यक में तो सिर्फ लोगों से ही बोला जाता है सर। हाँ पहला, साहब, चौथा और हाँ। पांचवा बराबर है। पहले पहला, चौथा, आवश्यक में पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा, इन आवश्यक में करीमी बंते का पाठ बोला जाता है। मतलब पूरे प्रतिक्रमण में करीमी बंते 3 बार आता है। ओके सर, करीमी बंते को बोलने का सिर्फ सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम जो प्रत्याख्यान कर रहे हैं ना, उसमें मजबूती रहे, और किसी भी चीज को बार बार दोहराने से वो स्मरण शक्ति में मजबूती से रहता है। हम नहीं कहते हैं कि अपने जो ज्ञान जो याद किया है उसको बार बार दोहराते रहिए। क्यों कहते हैं ऐसा बार बार दोहराने के लिए? ज्ञान याद रहे, विस्मरण न दृढ़ता हो। आती है, दृढ़ता भी आती है। दृढ़ता आती है। अपन ज्ञान को याद रखेंगे जब अपने को, अभी देखिए अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ते हुए अपन ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। अब वो कब रहेगा? जब वापस से आप जब जैसे सामयिक करने बैठेंगे, तो ये सब चीजें अगर एक बार रिवाइज में आएगी कि हाँ आज क्लास में ये पढ़ा था, तो अपन कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर ये अशुद्ध है, ये गलत है, तो अपन उसको वैसा नहीं करें। अपन पढ़ते हैं, जब अपन रिवीजन कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बुक में से, अगर कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां जो गलती आई उसको दोहराएंगे क्या वापस? नहीं। नहीं दोहराए। अगर अगर जैसे आज अपन ने छोटी से लिखना पड़ी, ठीक है, तो जो वर्ड्स अपन ने पढ़े हैं, अगर कहीं सही थे कहीं गलत है, ठीक है, लेकिन अब रिपीट पढ़ोगे तो क्या उसको वापस गलती पढ़ोगे, या वापस याद नहीं, आएगा अभी कि नहीं याद आज होगा, अभी याद हो गया वो। नहीं, हाँ, कि भाई क्लास में ये वर्ड ऐसे बोलना सिखाया था, तो अपने को ऐसे ही बोलना है। तो बार बार उसका रिवाइज करेंगे तो पक्का हो जाएगा ना, फिर भूलेंगे क्या? नहीं। फिर भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए ये चीज बार बार दोहराई जाती है। हाँ, जैसे ओके सर। नवकाशी का पचकान है, अपन रात को जब प्रतिक्रमण करते हैं शाम को उस समय भी लेते हैं, फिर सुबह उठकर एक बार और लेते हैं जब समय वो करते हैं प्रतिक्रमण तब। हाँ, आप रात को सोएंगे, अभी जैसे कोई प्रतिक्रमण दोनों टाइम कर रहा है तो प्रतिक्रमण में ले लेता है, कोई नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? रात को सोएंगे, जब नवकाशी लेके सोएंगे। हाँ, सुबह उठकर भी लेते हैं एक बार। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है प्रत्याख्यान? अभी जैसे कहें कि भाई, अभी जैसे अगर कहें कि अपन 12 व्रत के पचकान लिए हैं, या मानो कि जैसे कहें कि हमने रात के सौगंध के पचकान लिए हुए हैं, कि भाई हम रात के सौगंध रखेंगे, ठीक है, तो उनको रोज लेते रोज पालते ही है ना अपन। क्यों? ताला लगा हुआ, ताला खोलना पड़ता है। ताला लगा हुआ, ताला खोलना पड़ता है। अपन ने पचकान लिए हुए, अपन रात को पचकान लेंगे कि आज रात के भोजन का त्याग है, कल सुबह वापस उठेंगे, फिर से खुल जाएंगे, फिर रात को वापस पचकान करेंगे।
रोज रोज करने से वो दृढ़ता आती है, हमें वो याद रहता है कि भाई अपन इस व्रत में चल रहे हैं, अपने को रात में नहीं खाना है, ये सब चीजें वहां पर रहती है। ओके सर, आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा कल क्लास करनी है, या फिर 2-3-4 दिन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में अगर मैसेज करेंगे तो फिर अपन एक रिवीजन क्लास रख लेंगे या डाउट सेशन रख लेंगे। बाकी कोई दिक्कत हो गई तो कॉल पर अवेलेबल है हम। हाँ साहब, जय नहीं, जी ने रोज ऐसे ही मतलब रिवीजन ही रख लीजिए आप। जब भी क्लास होंगी एक बार रिवीजन आप बोल दीजिए कि आज मतलब पहले ही बता दीजिए कि आप आज से मतलब इतने में से इतना रिवीजन होगा। अपना सुनिए, अपने पेपर है 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, ठीक है? तो उससे पहले ही मतलब उससे पहले 2 दिन अगर ले ली जाए, ताकि ये जो समय आपको मिलेगा एक बार बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी की वजह से एग्जाम देना है, ताकि हम जब क्लास में मिले तो मैं एक रिवीजन, मतलब जो अगर आपका कोई डाउट है उसको क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो मैं एक बार रिवीजन ले लूँ, ताकि जहाँ तैयारी हुई है वहां अगर थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है तो वापस तैयारी कर सकूँ। सही है। हाँ ठीक है। अब एक क्योंकि बार इसको एक प्रश्न बना के हमको डाले ताकि हम सोल्व करके देखें हम कितने गहरे पानी में हैं। ओके सर, कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने लमसम जो पैटर्न था ना वो सब मैंने आपसे पूछा है क्लास में ऑरली। हाँ, तो भी एक अब की बार रिवीजन लेके एक पेपर डालना आप। जी ठीक है, तो हम ये क्लास होली के बाद रखेंगे, मार्च लास्ट में। हाँ ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ लीजिए, अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए ऐसा, फिर 2 क्लास रखते हैं ताकि कुछ भी डाउट रहा कुछ भी रहा तो उसको अपन क्लियर कर सकते हैं वहां पर। 2 और क्लास इसके आने बीच में, वाले रख लीजिए आप। सॉरी, रिवीजन की 2 क्लास आने वाले सप्ताह में रख लीजिए। होली के पास क्या है, मैं मंदसौर से हूँ, हमारे आचार्य अच्छा भगवान जाने आने में मतलब व्याख्यान नहीं सर, वगैरह। होली चातुर्मास के बाद में। 28 का होली चातुर्मास है। नहीं सर, 24 तारीख की होली है सर। नहीं, होली 24 तारीख की है, पर आचार्य भगवान पधारेंगे रहेंगे तो ना ओके गुरुदेव के सर, तो यहाँ। हम बीच में ले लेंगे, हम बीच में ले लेंगे। ठीक है, हाँ, आप आप बीच में। आप 10 दिन पढ़िए सा, मेरे नंबर है, प्लीज आप मुझे ग्रुप में डालेंगे तो अच्छा है, नहीं तो पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि भाई हम लमसम तैयारी कर चुके हैं, आप क्लास ले लीजिए। तो अगर